नमस्कार, वेब मिर्ची से मैं प्रशांत। हरियाणा में हिसार ज़िले के गवर्नमेंट कॉलेज का नाम हरियाणा सरकार ने बदलकर गुरु गोरक्षक नाथ जी गवर्नमेंट कॉलेज हिसार कर दिया है। हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं आईएएस, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को रिटर्न में ऑर्डर कर दिए हैं कि आगे से इस गवर्नमेंट कॉलेज का नाम गुरु गोरक्षक नाथ जी कॉलेज होगा। अब देखने की बात यह है कि ना तो किसी ने इस चीज़ की डिमांड की थी, ना ही कॉलेज ने डिमांड की है, ना ही किसी गोरक्षक नाथ जी किसी संगठन ने डिमांड की है, ना ही समाज ने, ना ही शिक्षकों ने, ना ही स्टूडेंट्स ने, किसी ने इस चीज़ की डिमांड नहीं की थी। इसके अलावा एक और भी बड़ा मुद्दा सामने आता है कि गोरक्षक नाथ इतिहास में कोई हुआ ही नहीं है, गोरखनाथ हैं। तो बात यह है कि सरकार की मंशा क्या है इस बात के पीछे। जब पूरे देश में नीट पेपर लीक का बवाल चल रहा है और अलग अलग जो एग्ज़ाम हैं उनमें अनियमितताएं पाई जा रही हैं, भ्रष्टाचार पाया जा रहा है, ऐसे दौर में कि सरकार नाम बदल कर आखिर क्या मैसेज देना चाह रही है। असल में जिलों के नाम बदले गए, रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए, चौक चौराहों के नाम बदले गए, अब शिक्षण संस्थाओं के नाम बदल दिए गए। तो ये उसी सीरीज में है, इसमें कोई शिक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब साफ है कि समाज को बांट के रखना है। भारतीय जनता पार्टी की जो हर मामले में राजनीति करने का जो तरीका है वो बहुत ख़तरनाक है। वो ना शिक्षकों को छोड़ता है, ना अस्पतालों को छोड़ता है, ना धर्म को छोड़ता है। तो अब गुरु गोरक्षक जो शब्द है वो इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। अब इसी मामले में प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट के बच्चे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका भी यही सवाल है कि यदि कोई सरकार को नाम बदलना भी था तो किसी शिक्षक के ऊपर बदला जा सकता था, किसी जो एजुकेशन के लिए जिसने कोई बड़ा काम किया हो, कि जैसे हमारे राष्ट्रपति रहे हैं अब्दुल कलाम आज़ाद जी के नाम से हो सकता है। देश में जो संविधान के रचयिता हैं अंबेडकर के नाम पे हो सकता है। तो ये गुरु गोरक्षक नाथ कहाँ से आ गया? ये किस तरह की कार्रवाई की है सरकार ने? असल में ये बिल्कुल साफ है कि ये एक राजनीति है, ये कि ये लोगों का विरोध चेक करते हैं, स्टूडेंट्स का विरोध चेक करते हैं कि स्टूडेंट में कोई विरोध आया है, समाज में कोई विरोध आया है। यदि नहीं आया है तो ये इनका एक टेस्टिंग पॉइंट है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इस तरह से ये समाज को बांटने का काम करते रहते हैं। तो अभी हम देखते हैं, अभी ये बच्चे प्रिंसिपल के पास गए मिलने के लिए, इन्होंने ज्ञापन दिया प्रिंसिपल के मार्फत चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा सरकार को कि ये गलत किया है आपने, ये नाम आपको नहीं बदलना चाहिए था। तो अब हालत देखिए आप कि प्रिंसिपल महोदया ने ना तो इस बारे में बात की और ना ही वो ज्ञापन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई भी मतलब नहीं है। अब एक तो सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की एक टेस्टिंग तो हो गई है कि जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो तो उनके पूरी तरह से गुलाम हो चुके हैं, वो कुछ भी करें उनका कोई ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं होगा और समाज के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई है। ये बच्चे 2-2.5 घंटे से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कोई पूछने नहीं आया है। तो मामला यही है कि अब नाम बदलने से किसी भी शिक्षा के स्तर में थोड़ी समाधान हो जाएगा, सुधार थोड़ी हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं, इन बच्चों से बात करते हैं। सरकार तो अपने हिसाब से चलती रहेगी और जो नफ़रत की राजनीति है वो फैलाती रहेगी। अब इसको समाज को उठना चाहिए, वो देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि समाज कितना उठता है, समाज में कितना विरोध सामने आता है, जो कि नहीं आ रहा है मोटे तौर पे। ये जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट के जो ये बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये यहाँ धरना दे रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। हाँ, नमस्कार जी। तो हाँ, क्या नाम है आपका? एक तो ये बताओ, और किस मुद्दे पे आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो ये बताओ। नमस्कार सर। सर मेरा नाम पारुल है और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज झांसी से अभी बीए पास आउट की है। और हमारा मतलब मुद्दा तो ये है कि जो सरकार ने ये राजकीय महाविद्यालय हिसार का नाम बदलकर गुरु गोरक्षक नाथ जी महाराज महाविद्यालय किया है, ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है। क्योंकि हमारे संविधान में जो है देश को धर्मनिरपेक्ष बताया गया है और गुरु गोरखनाथ तो मतलब कहीं एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन जो गुरु गोरक्षक नाथ गुरु गोरक्षक है जो वो इतिहास में हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये किस बेस पे इसका नाम चेंज कर रहे हैं? और अगर नाम चेंज भी करना था तो ना तो किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर उसका कोई मतलब मांग नहीं की और ना ही जो प्रोफेसर है या हिसार की जो जनता है उन्होंने मांग नहीं की। तो ये किस बेस पर नाम चेंज कर रहे हैं? एकदम नोटिफिकेशन देकर सीधा नाम चेंज कर दिया है। और जो ये नाम चेंज किया है ये बिल्कुल ही गोरक्षक किया है। ये हम सीधा देख रहे हैं कि धर्म को बढ़ावा देने वाला है, क्योंकि ये कहीं भी हम एग्जिस्ट करते हुए नहीं देख रहे इसको। और ये जो हमारे संविधान में जो बताया गया कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये उसको भी बिल्कुल खंडित करता है। ठीक है।
तो ये आपका पहला एजिटेशन है अभी, इसके बाद की कोई और प्लानिंग है? इसके बाद की प्लानिंग तो ये है सर, अभी हमारा सांकेतिक धरना है एक दिन का, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है ये कल ही आया है, परसों आया है। तो हमारा कल हमने प्लानिंग करके आज हमने ये सांकेतिक धरना दिया है। और इसके बाद हमारी पूरा बड़े लेवल पर सभी संगठन जो और हैं जो शहर में काम कर रहे हैं उनको कॉल देकर पूरा बड़ा प्रदर्शन करने की हमारी आगे का प्लान है। ठीक है, आप लोग 2-3 घंटे से बैठे हो यहाँ पे, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी कोई आया पूछने के लिए भी क्यों बैठे हो, क्या मामला है? नहीं सर, अभी तक तो हम लगभग 10 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया अभी कोई तक। नहीं आया। हाँ। कौन बोलेगा आप? जी, क्या नाम है आपका? सचिन नाम है सर, मैं गवर्नमेंट कॉलेज हांसी से हूँ। आप भी गवर्नमेंट कॉलेज झांसी से? अच्छा, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज झांसी से यहाँ पे स्पेशल प्रदर्शन करने आए हो? ये सर जो ये राजकीय महाविद्यालय हिसार का जो नाम चेंज कर दिया गया है, गुरु गोरक्षक नाथ जी कर दिया गया है, इसको लेकर आज हम आए हैं। और हमारी मांग है कि ये जो नाम चेंज किया गया है इसके आपको नाम चेंज करना है तो कॉलेज की जो कमेटी है, प्रोफेसर की जो कमेटी है, जो स्टाफ है, जो कॉलेज को चला रहा है और जो स्टूडेंट है उनसे बातचीत करो। और जो शहर की जनता जिसने कॉलेज जगह भाई हमारे जो लोग हैं शहर में जो शहीद हुए हैं 1857 की क्रांति में, 1947 का जो आंदोलन रहा है उसमें जो लोग शहीद हुए हैं उनके नाम पे रख दो। या जो शिक्षा के नाम पे जो सबसे बड़े वो हैं अंबेडकर जी जो रहे हैं, भगत सिंह जी जो रहे हैं, जिन्होंने काम करे है, क्रांतिकारी आंदोलन लड़े हैं, असली जो समाज की जो लड़ाई है वह लड़ी है, उनके नाम पर आप कर दो। ये तो कौन सा भी वो नहीं है कि भाई आप गुरु गोरक्षक, ये तो किसी से भी नहीं मिलता, ये हिस्ट्री नहीं है इसकी कोई कि भाई इसका शिक्षा से कोई लेना देना भी नहीं है कि भाई शिक्षा में इसने कोई काम करा हो। जिन्हें शिक्षा ने लेके काम करा है, जो शिक्षा जो पढ़े भी हैं और जिन्हें काम भी करा है और समाज का विकास भी करा है, उन लोगों के नाम पे आपने इसका नाम रख देना चाहिए। वो भी जो कॉलेज जो जिम्मेवारी दे रहा है कि भाई हम डिस्कस करके नाम देवांगे, उसके हिसाब से प्रोसेस के हिसाब से ये करना चाहिए। हम आज का हमारा सांकेतिक धरना है, उसके बाद फिर हम अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और आज एक प्रिंसिपल के नाम ज्ञापन देंगे। हमारे प्रिंसिपल को ज्ञापन भी दे रहे हो आज? ठीक है, आप ये बताओ कि सरकारें ऐसा करती क्यों हैं, मतलब इनकी क्या इंटेंशन है? जैसे इन दोनों ने बताया कि अभी तक कोई डिमांड आपको नहीं पता लगी है कि पब्लिक ने कोई डिमांड दी हो, स्टूडेंट्स ने दी हो, तो सरकारों की क्या इंटेंशन है ऐसा करने की? अपना नाम बताना एक बार। मेरा नाम आदित्य है, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट से मैं डीएन कॉलेज में मास कम्युनिकेशन पास आउट किया हूँ। और पहले तो आप सबका धन्यवाद है कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और दूसरा जो इंटेंशन का सवाल है वो हम देख रहे हैं 2014 से ही जो बीजेपी का जो उनका कल्चर है या फिर उनका जो एक मानसिकता है वो पहले से ही कम्युनल बेस पे रहा है और पीछे इतिहास भी इसका गवाह है, चाहे हम देख सकते हैं। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आया वो 2020 में ये लेके आए जहाँ पे कोविड था और ये सीधा सीधा हमने पढ़ा भी है, तो सेंट्रलाइज्ड और एक कम्युनलाइज्ड, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम का ही नहीं है कि हम देख रहे हैं सिलेबस में भी चेंज किया जा रहा है, हिस्ट्री के सिलेबस में और सारी चीज़ों में। और ये जो तानाशाही वाला फरमान है कि किसी से पूछना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस देख लेना है कि एक करके देख लेते हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा तो ठीक है, एग्जिस्ट कर जाएगा। और सबसे बड़ी कमजोरी भी ये रही है, जनता जो है वो इसमें पिछड़ गई है। तो हम ऐसा अब की बार नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी अभी हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी की जो पूरी थ्योरी है वो कहीं ना कहीं इसी पे ही घूम रही है कि जनता को निष्क्रिय किया जाए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ख़त्म किया जाए, प्रोफेसर्स की लॉबी को तोड़ा जाए और सेंट्रलाइज किया जाए सिस्टम को। तो ये पूरा जो बेसिस जो बन रहा है इसका पीछे इनका मानसिकता है कि एक भगवाकरण की मानसिकता है, एक सेंट्रलाइजेशन की मानसिकता है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम एक फरमान देंगे, वो आपको लागू करना है। इसका मतलब ये साफ है कि ये जो नाम बदलना है ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, साफ तौर से ये दिखता है। साफ तौर से दिखता है और ये अभी अभी नहीं हुआ है, लगातार किया जा रहा है, लगातार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश है, मैं पीएसएफ से हूँ जी। ओके, हाँ जी। तो ये जो अभी बात हुई है 2-3 स्टूडेंट से, इनसे तो ये निकल के आ रहा है कि ये जो नाम बदलने का मामला है, एक तो इसमें ये विरोध है कि भाई ये गोरक्षक नाम का कोई नाथ है ही नहीं,
नाम का विरोध है। दूसरी बात ये है कि किसी ने डिमांड नहीं की गई है इस तरह की। तीसरी बात ये निकल के आ रही है कि कोई नया नहीं किया गया, ये एक्सपेरिमेंटल है कि जिलों के नाम भी बदले गए हैं, कई जगह के नाम बदले गए हैं और एक कॉलेज के नाम बदल के देखते हैं, विरोध होगा तो हो सकता है बैकफुट पे आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि यही इनकी नीयत है या कोई और मामला है इसमें? देखो, सरकार की नीयत साफ दिखाई दे रही है। जो NEP आई 2020 में आई, उसमें भी सरकार ऐसे वैधानिक स्टेप लिया, ना कोई संविधान में पार्लियामेंट में कोई वोटिंग हुई, ना किसी से पूछताछ हुई, ना जनता से पूछा गया। वैसे ही कॉलेज की छुट्टी पड़ी, यहाँ पे 2-3 दिनों के अंदर ही नोटिस निकाल दिया गया, जबकि बच्चों की स्ट्रेंथ कम थी। सरकार ने बच्चों को शिक्षा को टैकल करना सीख लिया है कि बच्चे संगठित नहीं है, हमें किस टाइम पे बच्चों पर कहाँ पर टैकल करना है। समाज में धर्म के मामले में इतनी ज़्यादा अनभिज्ञता है कि बड़े स्तर पे लोग यही समझते होंगे कि गोरक्षक नाथ कोई बड़े नाथ हुए हैं, कोई महंत हुए हैं, कोई संत हुए हैं, लेकिन कोई भी इतिहास में झांकने की ज़रूरत नहीं करेगा। लेकिन सरकारों को, खासकर राजनीतिक पार्टियों को ये समझना चाहिए कि नाम बदलने से समाधान नहीं होंगे, आपको अपनी नियत और कार्यशैली बदलनी होगी। धन्यवाद।